फाइनली ये रहा कंटेनर जिसमें अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड लोड हुई थी लंदन से, और फाइनली आज इंडिया में जाके खुल रही है। खोले फिर सीधा पहले दर्शन कर लो भाई गाड़ी के, पूरा खोल देते हैं। ये लो जी, ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो एंड अब ये भी गेट खोलते हैं। काफी बारी गेट है भाई। लेट्स गो जी, फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एंड ओए होए होए 30 कंट्रीज घुमाया भाई इस गाड़ी ने, और कहीं भी एक भी कंट्री में दिक्कत नहीं आई, तो मजे ही मजे है पूरे। भाई साहब मजा आ गया फाइनली चला के गाड़ी, इतना लाइट स्टीयरिंग व्हील लग रहा है। ओए होए होए, ड्राइव क्वालिटी तो एक नंबर, कसम से भाई दिल खुश हो गया गाड़ी को वापस देख के। लो जी लो, चलो अब लगवाते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे खत्म करते हैं और लेके फिर निकलेंगे फाइनल ड्राइव के लिए। चलो आ जाओ। लो जी लो, फाइनली ये खड़ी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो 30 देशों में घूम के फाइनली अपने देश वापिस आ गई है। HR26 गुड़गांव का नंबर। अब इसको स्टार्ट करने का जुगाड़ देख रहे हैं भाई कैसे करा जाए, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही 2 महीने से जो है। हो गई ना, हो गई। लो भाई हो गई, चलो बढ़िया जी बढ़िया। हो गई भाई हो गई। हाँ जी बढ़िया, एकदम बढ़िया रही। देख सब लोग आए बोल दो। हाँ चलो जी, आपके बच्चे? हाँ चलो ठीक है। लो जी लो, गाड़ी आ गई है। बाकी जो टूट फूट हुई है वो तो आपको पता ही है, वाइपर भी टूटा हुआ है, ये सब अभी रिपेयर होगा भाई। गुड़गांव जाके ओल्ले निकल ही गया। चलो निकाल के रख ही देते हैं इसे। मेरे का ये टूटा नहीं है, पेच ही खुला हुआ है ना, पेच ही है बस। कोई नहीं, जाके करवाएंगे। नहीं था, ऐसे ही रह गया। हाँ वो वहीं लूज हो गया था मेरे को लग रहा है। कोई नहीं चलो। तो ये भैया, नाम क्या भैया आपका? अशोक कुमार प्रजापति। भैया ने जो है वो काफी हेल्प करवाई है यहाँ पे गाड़ी की क्लियरेंस वगैरह में। थैंक यू सो मच उसके लिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अरे नहीं कोई बात नहीं। थोड़ा सा डिले करवा दिया आपने काम। नहीं कोई बात नहीं, वो आपका चार्ज ही नहीं हो रहा था। अच्छा कोई नहीं, चार्ज में लगा के रखो तो हाँ। आपका काम इजी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं कह रहा हूँ, ये देख लो भाई, यूके का झंडा, उधर अपने प्यारे इंडिया का झंडा, बाकी सारा कुछ इंटैक्ट। जैसे गाड़ी वहाँ से छोड़ी थी वैसे की वैसी यहाँ पे रिसीव हो गई है। तो भाई लोग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे आने से पहले ही हो गया था। यहाँ पे मैंने भैया से आपसे मिलवाया। बाकी ये पूरी टीम, कंपनी का नाम क्या भैया एक बार बता दो? आस्टे लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने आपको बाहर बोर्ड में दिखाया। इन्होंने जो है अपनी पूरी गाड़ी लंदन से यहाँ तक इंपोर्ट करवाई है। इंपोर्ट तो नहीं आप कह सकते क्योंकि इंडियन ही गाड़ी थी, तो शिप हुई है एक तरह से, आप ये कह लो। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को, टाइमली हो गया काम। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके भैया, ओके ठीक है, बाय बाय टाटा। बैग रह कोई नहीं, मैं ले आऊँगा। बैग रह गया भाई, बैग रखते हैं, और 2 सूटकेस तो बाहर है वो रखवा देंगे। चलो जी, अब अपनी गाड़ी है ना भाई, तो धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्त गाड़ी में ही लगे, जितना मर्जी ठूस दो और जहाँ मर्जी खड़ी कर दो, जहाँ मर्जी चले जाओ। काम तो देखो बहुत है भाई इस गाड़ी में करवाने वाला, वो सब काम ना अलाइन कर रखा है गुड़गांव में। जाते ही बस धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा सब। अच्छा ये निकाल लो, आपका है ना ये बाद निकालेंगे अपन, निकाल। ठीक है, ये तो खाली छोड़ के दिया था, अभी हमारा काम है आपको दिखाना। कोई नहीं ठीक है। ये भाई अपना बेड जो, हाँ गद्दा और 2 बॉक्सेस है। अच्छा ये इसका तो ऊपर माउंट नहीं है, निकाल लूँ ना टैंक, तो अंदर रख दूँ? अभी अंदर रख देंगे, अभी अंदर। हाँ अभी तो बाहर ही ले चले ना। चलो जी भाई देखते हैं, अभी वीडियो फोटो कुछ रह रही होगी तो ले लेते हैं, फिर निकलेंगे सीधा। तो जी 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर और है। हमारे जो एजेंट है वो गए हुए हैं गेट पास रेडी करवाने इसका, क्योंकि हमारा गेट पास तो बन गया था, बट गाड़ी का भी तो गेट पास बनेगा ना, तभी तो एग्जिट होएगी गाड़ी की। अब मैं आपको मोटा मोटा भाई प्रोसीजर बता देता हूँ क्या हुआ है और कितने का खर्चा आया है लंदन से यहाँ में, क्योंकि इंडिया से ईरान भेजने का तो मैंने अलग से बता दिया था, लेकिन इसका कितना खर्चा आया वो मैं बता देता हूँ। हालांकि मोटा मोटा तो मैंने आपको बता ही दिया था एक्सपेंस वाली वीडियो में। बट सबसे पहले देखो, इसमें ना 2 कंपनीज इन्वॉल्व होती है। हमारा तो डायरेक्ट लिंक इंडिया वाली शिपिंग कंपनी से ही था, जो कि के सागर अभिषेक का दोस्त है, और उनका लिंक था एक लंदन में शिपिंग कंपनी है उनसे। तो हमने लंदन में ये गाड़ी हैंड ओवर कर दी थी उनको, अपने ओरिजिनल कारनेट और ओरिजिनल आरसी के साथ में। सामान हमने गाड़ी का भाई पूरा खाली करा था, कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि जब हमने इंडिया से ईरान शिप करी थी ना गाड़ी, उसमें भाई हमने सामान सूटकेस भेज दिया था, तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस में इतनी दिक्कत हुई थी ना, क्योंकि कारनेट में वो सारा सामान मेंशन नहीं था। तो इसलिए अब हमें शिपिंग वालों ने कहा था कि जब भी लंदन से गाड़ी भेजो भाई पूरी खाली करके भेजना, एक ना पेंसिल या पेन भी नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो इसलिए हमने सिर्फ अपनी ओरिजिनल चाबी दी थी उनको, और उसके अलावा गाड़ी पूरी की पूरी खाली थी। तो
तो यहाँ पे जो है वो कस्टम क्लियरेंस आराम से हो गई। शिपिंग में टोटल हमारे लगे लगभग आप लगा लो 1 महीने के आसपास। 16 अक्टूबर को ये जो है गाड़ी यहाँ पे आ चुकी थी। 16 अक्टूबर से आज 8 नवंबर हो गई है, कस्टम क्लियरेंस ही नहीं हो रही थी इतने दिन से, बड़ा डिले हो रहा था। फाइनली आज कस्टम क्लियरेंस भी होगी। टोटल मोटा कोई अगर लंदन से दिल्ली कह रहा हूँ मुंबई तक शिप करता है गाड़ी तो 3 लाख रुपए के आसपास आप एस्टिमेट लगा लो, जिसमें भाई कंटेनर का चार्ज, एजेंट की फीस यहाँ मुंबई में भी लंदन में भी, इसके अलावा जितना भी खर्चा होता है ना, VFS चार्जेस, अपना CFS चार्जेस, जो भी इनकी टर्म्स होती है मुझे नहीं पता भाई, बट 3 लाख रुपए आप रोकड़ा दो या बैंक अकाउंट ट्रांसफर करो, आपकी गाड़ी लंदन से इंडिया आ जाएगी। कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, बस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है कभी कभी, बट फंसेगी नहीं क्योंकि इंडियन गाड़ी इंडिया में ही आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसमें डैमेजेस हुए थे हमारे लंदन रोड ट्रिप पे, उसका क्या क्या सोल्यूशन करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई फ्रंट साइड में कोई भी डैमेज नहीं था, ना ही कुछ चेंज करवाना है, सब कुछ बिल्कुल जैसे ओरिजिनल लेकर गए थे वैसे ही है, बस थोड़े मच्छर मरे पड़े हैं। ईरान के भी मच्छर है इसमें से, कोई टर्की के भी मच्छर है, यूरोप के भी काफ़ी देशों के मच्छर है और UK के भी मच्छर है। तो इन सब मच्छरों की लाश को अच्छे से ठिकाने लगवाएंगे हम इंडिया में, कवर ववर बनवा के इनकी, या जलवा देंगे, जो भी होगा। ठीक है जी, आगे से कोई काम नहीं है, बोनट वोनट सब इंटैक्ट है ऐसे का ऐसा ही। राइट साइड में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मेरा पीछे वाला टायर था ना स्टेपनी में, जो अब हमने लगा रखा है पीछे स्पेयर टायर, उसको हमें चेक करवाना है, उसमें से हवा लीक हो रही थी बार बार, तो वो एक रिपेयर होएगा। इधर से कोई दिक्कत नहीं है। सारा मेन है भैया बैक में क्या है, एक तो इसका वाइपर निकल गया, वाइपर निकला, टूटा नहीं है, खाली पेच निकला है, तो वाइपर वो यूज हो जाएगा, नया पेच लगेगा। ये पूरी डिक्की जो है भैया बता रहे हैं ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो जो पार्ट हमारे सही है वो तो यही गाड़ी के यूज होंगे। जैसे अब ये वाला डेंट पड़ा हुआ है तो ये पार्ट पूरा नया लगेगा, ये पूरा नया लगेगा, ये पूरा नया लगेगा, लाइट पूरी नई लगेगी। ये नीचे का ये जो सिल्वर पार्ट देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसे भैया, लोअर स्किड प्लेट। हाँ, लोअर स्किड प्लेट, ये पूरी नई लगेगी। तो ये सारा काम होने वाला है पीछे का। और लेफ्ट साइड में गाड़ी के हमारा ये निकल गया था, और ये निकला था करोल बाग में जाने से पहले ही, जब मैं काम करवाने गया था, और वो मिला ही नहीं, तो अब मैं इसका ये भी चेंज करवा लूंगा। तो ऑलमोस्ट यही काम है ना, और क्या काम है, नहीं है और कुछ काम नहीं। हाँ, एक मेजर दिक्कत है इसका, जो एक्सल है या स्टीयरिंग व्हील का जो भी आप कहो ना, जब भी हम राइट या लेफ्ट में मोड़ते तो कट 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 ऐसी आवाज़ आती है इसमें से, तो वो ज़रूर चेक करवाना है भाई क्या दिक्कत है वो, क्योंकि नहीं होगा ना वो बड़ा एनोइंग सा लगता है पार्किंग में, स्पेशली जब गूंजती है ना आवाज़ वो कट कट की, तो क्या लगता है ऐसे भाई पुरानी, कितने साल पुरानी गाड़ी है, जबकि है इसी साल की अभी, तो वो रिपेयर करवाएंगे। और एक और चीज़ है मेन, ये आप भी बताना भैया अपने में, इस चीज़ ने भाई हमें पूरे रास्ते इतना परेशान किया ना, मैं बताऊं इसमें दिक्कत क्या होती थी। मैंने देखो इसको मॉडिफाई करवाया था, आपको पता ही है, डैम्पिंग हुई थी, LED स्ट्रिप लगी थी, तब से ना इसके लोग थोड़े लूज ही थे। मैंने 2-3 बार लोग लगवाए, बट वो नकली लोग थे ना, नॉर्मल लोग होते हैं। तो अभी हमें महिंद्रा के ओरिजिनल लोग लगवाने पड़ेंगे, होपफुली उसके बाद ये ना निकले पूरा। बट ये निकलने से दिक्कत पता है क्या, देखो लोकल है, देखो ये वाला लोकल है ना, ये वाला भी लोकल है, ये वाला भी लोकल है, सारे लोग ही लोकल है भाई। हाँ, तो ओरिजिनल लगवाने पड़ेंगे, उसके बाद ये नहीं निकलेगा। और ये चारों ही दरवाजों के हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती थी, हम जब इसको पकड़ के अंदर बंद करते थे ना गेट, तो खोलते वक्त ही अटक जाता था, तो दरवाजा ही नहीं खुलता था, फिर हमें उस सीट से बाहर निकलना पड़ता था और बाहर से इसको धक्का लगाना पड़ता था। तो ये बहुत मेजर दिक्कत है। और इसके चक्कर में ना हम टर्की बॉर्डर पे भाई फंसते बचे थे। उनको लगा, शक हुआ कि हमने यहाँ पे कुछ छुपा रखा है, क्योंकि बॉर्डर पे चेक होता है भाई, ड्रग्स व्रग्स तो नहीं लेकर जा रहा बंदा। और ये उन्हें दिखा कि खुले पड़े हैं चारों दरवाजों के, क्यों खुले पड़े हैं, तो उन्होंने बहुत क्वेश्चनिंग करी इस चीज़ को लेकर। फिर हमने समझाया कि हमने ये लाइट वाइट लगवाई थी, उसकी वजह से टूट गया। और फिर हमने एक्सीडेंट का भी बहाना दे दिया था कि एक्सीडेंट हुआ था, उससे भी थोड़ा लूज हो गया, वरना ना उनको शक हो रहा था कि यहाँ पे कुछ छुपा तो नहीं रखा इन्होंने, है ना। तो वो उल्लू तो जोड़ दिया। अब क्या बोलते हैं, वहाँ लैंग्वेज बैरियर इतना ना, उन्हें इंग्लिश समझ आ रही थी, बस कर कुरा के 2-3 घंटे में समझा ही दिया। तो ये भी भाई चेंज करवाना है जल्दी से जल्दी इसके, बनेंगे भाई गाड़ी के। हाँ, मैट भी बन, ऊपर ग्रास मैट ही नहीं है, कहाँ फेंक दिया, है ही नहीं था इसका, प्लेन बनवाए थे मैंने। अच्छा प्लेन थे। हाँ, उस टाइम पे आए नहीं थे ना, जल्दबाजी में करा था मैंने। तो ये है भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वेरिएंट, जो लगभग भाई किलोमीटर भी दिखाई दूं आपको, आ जाओ। अभी यहाँ से भी चलेगी 2000 के आसपास गुड़गांव तक, बट मीटर में है 21,300 दिख रहा है, 338। ये सारे के सारे किलोमीटर ना लगभग भाई बाहर ही चले हैं, इंडिया में तो बहुत कम चली थी ये गाड़ी। तो आप कह लो 30 देशों में 20,000 किलोमीटर और लगभग 120 दिन के आसपास ये गाड़ी जो है सैर करके आई है। बाकी ठीक है भाई, वेट करते हैं फटाफट से बोर्डिंग पास का नहीं, गेट पास का, उसके बाद कट लेंगे। लो जी, लो ड्राइव कर रहे हैं फाइनली। कितनी कंफर्टेबल है भाई गाड़ी ये, ऑडी चला रहा था इतने दिन से, उससे कई ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे तो चलाने में। कहाँ पे है पूछना, इधर ही। चलो भाई, अभी गेट तक ले जा रहे हैं, गेट पास रेडी नहीं हुआ, जैसे ही रेडी होगा फिर बाहर निकालने देंगे, वो उसके बिना नहीं जाने देंगे भैया। और सही भी है भाई, बिना गेट पास के ऐसे कोई और ले जाएगा किसी की गाड़ी। अभी इसमें ये कंटेनर्स में भी हो सकता है भैया गाड़ी यही हो किसी की,
कह नहीं सकते, यहाँ लगा देते हैं भाई गाड़ी। अब एक बार भाई बैटरी भी चेक कर लेगी, तार वार लूज तो नहीं है, टाइट है ना पूरा सिस्टम, क्योंकि अभी इसको 6 घंटे ड्राइव करके ले जाना है शिरडी तक। बाकी इंट्रो नहीं दिया यार आज के ब्लॉग का। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 8 नवंबर 2023। मैं हूँ अभी भाई मुंबई महाराष्ट्र में और आप देख रहे हो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का 115th एपिसोड। 15th ये जितना भी है मैं भूल गया, और ये होपफुली ये या फिर इससे अगला एपिसोड लास्ट होगा, और उसके बाद जो है वो ट्रिप खत्म हो जाएगी अपनी, ऑफिशियली फुल स्टॉप लगा देंगे हम दिल्ली लंदन रोड ट्रिप को। और देखते हैं भाई इसका ये पूरा मैप अपना चेंज होएगा, ग्राफिक्स वगैरह भी। नमस्ते लंदन की जगह क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। अभी 8 से 10 दिन का वेट करो, उसके बाद बताएंगे। मेरे को लग रहा है उन्होंने निकाली नहीं बैटरी निकाली नहीं, जब तो वीक हुई। अगर वो निकाल देते थोड़ी ही ना जाती फिर, है ना, टाइट ही है फिर। हाँ, उन्होंने खोली नहीं, असल में लंदन में खोल के नहीं दी उन्होंने, टाइट की टाइट ही दे दी ऐसे कैसी। अगर वो खोल देते फिर नहीं वीक होती बैटरी, बट यहाँ पे चलो उन्होंने दूसरी गाड़ी से कनेक्ट करके जुगाड़ कर ही दिया। हाँ, और चार्ज हो ही गई इतने में फिर। लेट्स गो भाई, गाड़ी तो मस्त है। भैया के पास भी यही सेम गाड़ी है, बस वो Z4 है, मैनुअल 4x4, पर पावर वावर तो सेम है सब कुछ। मज़ेदार लगती है आपको गाड़ी, है ना? बस उसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं, इसमें डिफरेंशियल लॉक आता है। हमें इस ट्रिप में तो ज़रूरत पड़ी नहीं, वैसे नेक्स्ट ट्रिप पे पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है स्नो चेन की भी ज़रूरत पड़े तो मज़े आएंगे। अब तो इसमें कुछ करवाना नहीं है हमें मॉडिफाई, तो एक बार मैं इसको टाइट पैक करवाऊंगा। पर रैप वाला खोलेगा शायद आगे से, ये खोलेगा ना? हाँ, अच्छा हो जाएगा ऊपर से। अब बस अपना ओरिजिनल कारनेट लेना है याद से, ओरिजिनल RC लेनी है याद से, और गेट पास तो वो देंगे, उसके बिना जाएगी नहीं। पीछे डिक्की में ही रख दो, है ना? हाँ, यहाँ तो उड़ जाएगा। हाँ, 2 खड्डे में ऊपर नीचे हुई। सही बात है। इसका ये हमारा खोया था टर्की, ईरान में खोया था ये हमारा, ईरान शुरू में ही खो गया था। चलो हाँ, अपने निकाल लेंगे, अपने आप निकाल लेंगे, आ रहे हैं। हाँ, वही निकालेंगे शायद। चलो जी, डीजल भी भाई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। देखो हमें वहाँ पे तो लास्ट इसने एवरेज दी थी भाई 13 या 13.5 के आसपास। अब देखते हैं यहाँ इंडिया में कितनी एवरेज गिर जाएगी, और रेंज कितने की दिखा रही है पहले वो दिखा दूँ मैं आपको जी। रेंज बची है 174 किलोमीटर की, शिरडी है लगभग 250 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा इसमें DF भी है अभी 46%, तो ये तो सर्विस होएगी अभी महिंद्रा पे, वहीं पे ही फ्यूल अप हो जाएगा पूरा। एवरेज अभी तो फिलहाल शो नहीं कर रहा, जब थोड़ा सा चलाएंगे ना गाड़ी को तब दिखेगी। जल्दी जल्दी ला दो भैया, वेट नहीं हो रहा गाड़ी चलाने का। तो अभी मेरी भैया से बात हो रही थी यहाँ पे, अब पता चला कि एक्चुअल में सागर जो है वो हमारे शिपिंग एजेंट थे, बट ये जो पूरा ऑफिस है ना, जो क्या नाम था कंपनी का जो भी था मैं भूल गया, आस्टे। हाँ, ये है क्लियरेंस डिपार्टमेंट, मतलब कि जितनी भी कंटेनर्स की या गाड़ियों की क्लियरेंस होती है वो लोग ये है, एजेंट ये है। तो समझ लो अब 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक लंदन वाली, एक हमारे सागर की कंपनी जिन्होंने शिपिंग करवाई है पूरा कंटेनर वगैरह, और तीसरी ये कंपनी जिन्होंने क्लियरेंस करवाई है। तो मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा भैया बाहर से अगर जरा हम एंडेवर वगैरह ले आए तो यहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगी। कह रहे थे ड्यूटी लगेगी कितनी, 256%। तो थाईलैंड में 28 लाख की एंडेवर पड़ती है, जो मुझे पसंद है, एवरेस्ट वाला मॉडल जो आता है उनका, वो यहाँ पे आते आते 70 लाख की पड़ेगी। बट फिर भी भाई इंडिया में 60 लाख की GR स्पोर्ट्स लेने से अच्छा 70 लाख की ना एंडेवर ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा मेहनत है लाने में ले जाने में, बट एक बार आ गई तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, पूरी लाइफ रखो अपना, 10 साल डीजल गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भाई अभी थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, ये कह रहे हैं गेट पास में। और मैं ये ऑफिस देख रहा हूँ पीछे, सेम टू सेम ऑफिस ईरान में बना हुआ था। यहाँ पे इन्हें पता है क्योंकि गाड़ी आती रहती है कि कैसे गेट पास बनना है, कारनेट क्या होता है, लेकिन ईरान में जो ऑफिसर्स थे उनको पता ही नहीं था भाई गेट पास कैसे बनेगा। उसके लिए पूरा 1 दिन वेस्ट करा, कारनेट क्या चीज है उसको समझाने में 3 दिन वेस्ट हुए, ऑफिसर को कन्विंस करने में 2 दिन वेस्ट हुए कि आओ हमारा कंटेनर खोलो, गाड़ी देखो, फिर सामान था गाड़ी के अंदर वो समझाने में और 10 दिन वेस्ट हुए। तो हमारे 15 दिन वहाँ पे वेस्ट हुए थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पे वो वेस्ट नहीं हुए। आज ही हम आए हैं और आज ही सब कुछ टाटा बाय बाय लेके निकल लिया। और लोग पूछ रहे थे कि मैं ट्रैक कैसे कर रहा था गाड़ी को, तो ये देखो भाई, जो चाबी थी ना वो यहाँ पे रखी हुई थी हमने शिपिंग के दौरान, और इसमें लगा रखा है एप्पल का एयर टैग। तो ये एयर टैग वर्ल्ड में कहीं भी जाए, चाहे समुद्र के बीच में हो भाई, तब भी ये आपको ना लाइव लोकेशन भेज देगा। इसके अंदर बैटरी होती है, 3-3.5 हज़ार रुपये की चीज़ है, बट भाई बहुत काम की है। मैंने तो अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने डॉक्यूमेंट्स वाले बैग में, चाबियों में, हर जगह एयर टैग लगा रखा है। कहीं पे भी कुछ भी खो जाए एयर टैग को लोकेट करके ले लो। अच्छा लगा ये सर, सही लगे एकदम चलो बढ़िया, एकदम। चलो अंदर से बुलावा आया है कैंटीन से, मैंने कहा आ जाते हैं जी। भाई अभी सिर्फ 4:30 बजे है और आप मौसम देख लो, पूरे के पूरे काले बादल आ गए हैं, बारिश आएगी तगड़ी वाली। दिल्ली में तो दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, और यहाँ पे मुंबई में पहले दिन ही बारिश का सीन हो गया। आएगी बारिश तो आएगी, है ना, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, सही बात है। हाँ, पर गर्मियों में नहीं, गर्मियों में नहीं। हाँ, वैसे मौसम सदा एक सही रहता है, फिर भी अपना दिल्ली सही है, दिल्ली गुड़गांव जैसा भी है सही है। ये कैंटीन है भाई, यहाँ की खाना पीना मिल जाता है। मैंने कहा थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ पेट पूजा ही कर ली जाए, रास्ते में टाइम बचेगा।
अभी हमने वैसे लंच तो करा नहीं है, तो थोड़ा 6-7 बजे के आसपास डिनर ही कर लेंगे समझ लो। तो जी वड़ा पाव आ गया। वो कहते हैं ना महाराष्ट्र आए और वड़ा पाव नहीं खाया, तो फिर क्या ही करा महाराष्ट्र आगे। क्यों जी? ये थाली में एक और एक्स्ट्रा रख दिया इसने। खाओ खाओ, स्कॉर्पियो आने की खुशी में खाओ। आप नहीं ले रहे? लो एक तो लो। अच्छा चलो भाई, हम खाते हैं यहाँ का मुंबई का वड़ा पाव फेमस। चलो जी, क्लियरेंस वगैरह सब कुछ हो गई। वो कह रहे 2 मिनट में गेट पास आ रहा है, आप इतने गेट पे जाओ, लगेज वगैरह लोड करो, अपना गाड़ी रेडी करो, उसके बाद आ रहे हैं। और बाहर आ गई है बारिश, 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और बारिश से ही हमारा स्वागत हो गया है मुंबई में, और स्कॉर्पियो एन का भी। चलो कोई नहीं, 5.5-6 घंटे की ड्राइव है अभी तो। चलो जी, भैया कह रहे हैं बाहर ले सकते हैं हम गाड़ी। बारिश भी रुक गई है और हमारी गाड़ी की भी क्लियरेंस डन हो गई है। बाहर जाके अभी सामान देना इनका डिक्की में से, जो वो इनके वो है, क्या चीज़, क्या इधर से? अच्छा भैया उधर से लेना, ठीक है, वहाँ से लेना भाई, चलते हैं। थैंक यू लिख दिया इन्होंने और इमोजी भी लगा दिया हाथ जोड़ने वाली। चलो जी, बाय बाय, टाटा, सी यू। हाँ जी, सही लगे? बढ़िया, चलो बढ़िया। कारनेट और आरसी लेकर आ रहे हैं बस भैया। आपको दिखाता हूँ स्टैंप जो इंडिया एंट्री का लगा है उसमें। ये लो जी, आ गया अपना कारनेट, स्टैंप लग गया इस पे। ये देखो जी, ये है जो इंपोर्ट का स्टैंप लगा है इंडिया में एंट्री का, 6 नवंबर 2023 को। और ये रही अपनी गाड़ी की आरसी। चलो जी, दोनों डॉक्यूमेंट पूरे। वो निकाल लिया आपने डिक्की में से? बेल्ट की, हाँ, पट्टे निकाल लो आप। लो जी, मैं तो आ गया हूँ पीछे। थोड़ी देर नींद वींद पूरी कर ली जाए, क्योंकि लंबा सफर है, तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं गाड़ी चला लूंगा। भैया रेस्ट कर लेंगे, बट आज पहुंचना है शिरडी किसी भी तरह। तो भाई 50-60 किलोमीटर चला लिए गाड़ी, और फ्यूल खत्म हो गया था, रेंज कम है तो डीजल के लिए रुका है। साथ में हवा भी कम है एक टायर में, तो चारों टायर की हवा भी चेक करवा लेंगे, क्योंकि 2 महीने से कंटेनर में ही खड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा एयर प्रेशर डाउन हो गया होगा। बाकी अंधेरा हो चुका भाई पूरा, रात के 11:30 बजे पहुंचेंगे लगभग। कितना रुपये लीटर है डीजल? 92.7। हाँ चलो भैया, भर दो भैया। स्कॉर्पियो में हो रहा है 2 महीने बाद फ्यूल, वो भी लंदन से सीधा यहाँ पे। टोटल भाई 150 किलोमीटर रह गया, और रास्ते में ये आया है होटल सरिका गार्डन। खाना खा लेते, भूख लग रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज गए है भाई। मैं तो सो रहा था मस्त आराम से, थोड़ी बहुत नींद तो पूरी हुई। भाई मात्र जो है शिरडी 25 किलोमीटर रह गया, और ये पता नहीं सुनसान सा एरिया। लाइट बंद करना भैया। पूरी रोड पे देख लो भाई, रोशनी नहीं है अभी। तो फोन तो फिर भी पता नहीं कैसे ब्राइट कर रहा है इमेज को, बट एक्चुअल में आंखों में देखने में रोशनी है ही नहीं। चलो थोड़ा ही है, वैसे तो हाईवे का ही रास्ता था, ये थोड़ा सा सुनसान रास्ता है। और टाइम कितना हो गया? 11:12। वही 11:30 पौने 12 तक लगभग पहुंच जाएंगे भाई। होटल बुक कर लेता हूँ फटाफट से, ताकि सीधा होटल जाके गाड़ी लगाएंगे। और आज तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर शायद 9 या 10 बजे तक ही खुलता है, तो कल सुबह अपना नहा धो के दर्शन करके सीधा गुड़गांव के लिए खिसक लेंगे। लो जी लो, फाइनली शिरडी सिटी की एंट्री हो रही है। यहाँ से बोर्ड आ गया है ऊपर, होटल बुकिंग हो गई है। बिल्कुल जो मंदिर है बाबा का, उनके ही जस्ट ऑपोजिट अपने को होटल मिल गया, और फोन करके मैंने कंफर्म भी कर लिया, पार्किंग भी है सबसे अच्छी बात। तो कल हम पार्किंग से निकालेंगे नहीं गाड़ी, अपना पैदल दर्शन कर आएंगे, और वापस आके फटाफट गाड़ी उठा के निकल लेंगे ब्रेकफास्ट करके। तो जल्दी चलते हैं भैया। मैंने 12 बजे से पहले ही बुकिंग कर ली, क्योंकि 12 बजे के बाद तो फिर उस दिन की बुकिंग होती नहीं है booking.com या मेक माई ट्रिप से, फिर आपको होटल जाके करनी पड़ती है, और वो फिर अपने मुंह बोले प्राइस मांगते हैं। तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं फटाफट, टेंशन खत्म। और ट्रिपल साइज वाला रूम मिल गया आराम से, तो फैग वैग फैला लेंगे, आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बढ़िया। मतलब अब इंडिया के होटल जितने सस्ते लग रहे हैं ना, वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपए पे करते थे पर नाइट का, और वो आदत सी बन गई थी 3 महीने में। और यहाँ पे 2-2.5 हज़ार वाले अच्छे होटल मिल जाते, अच्छे लेवल के, और वहाँ पे वो 10-10 हज़ार में भी जरा से कमरे मिलते थे, एक बेड लगा होता था। मुश्किल से। मैंने कहा यहाँ इंडिया ही बेस्ट है भैया, खाना भी इतना बढ़िया सस्ते में मिल जाता है, रहना भी सस्ता और अच्छा। सबसे मेन लगेज के लिए भी यहाँ पे लोग होते हैं, वहां पे क्या लगेज के लिए भी नहीं। आपको 4 मंजिल है तो पैदल अपना सीढ़ियों से खुद उठाओ बैग, यहाँ पे टेंशन फ्री है। भाई साहब, शिरडी में लास्ट 7-8 सालों में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है ना। हम पहले आते थे कुछ नहीं था भाई, 2-4 होटल होते थे गिनती के, और अब तो हर चप्पे पे होटल ही होटल मिल जाएंगे, खाने के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। मतलब प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना
ऐसे भरी हुई सिटी वो बना दी गई है यहाँ। पहले हम आते थे ट्रेन से और वो ट्रेन जाती थी मनमाड़ तक। अब भाई साहब रेलवे स्टेशन भी शिरडी का अपना बन गया है, एयरपोर्ट भी अपना बन गया है और बस स्टैंड वगैरह तो हो गई वो तो पहले से। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी दिल्ली से कनेक्टिविटी है, बाय लैंड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, सब जगह से आप आ सकते हो शिप को छोड़ के। कोई समुद्र नहीं है यहाँ पे इधर कोई भी शिरडी का। ये है मुंबई में है, बट वहाँ दिल्ली से कहीं आओगे भाई, यमुना नदी में शिप तो आएगी नहीं अपनी। चलो होटल आ गया है यहीं पे ही, 1 मिनट दिखा रहा है, इसी रोड पे राइट में है यार। यहाँ पे जगह तो है इनके पास काफी, पार्किंग वार्किंग की मतलब दिक्कत होगी नहीं। तो जी ये है अपना होटल 9 कॉइन, काफी सही प्रॉपर्टी है और पार्किंग भी अपना इंडोर है क्योंकि गाड़ी पे रैप है ना तो लोग छेड़छाड़ करते हैं इसलिए। लो जी लो, चेक इन कर लिया है, ये रहा यहाँ का रिसेप्शन। कौन सी फ्लोर पे दिया भैया रूम? फर्स्ट पे। लिफ्ट तो लगी रही है ना? लिफ्ट लगी हुई है भैया, बड़ा रूम मिलेगा अपने को मस्त एकदम। पार्किंग भी भाई काफ़ी अच्छी खासी है, उधर भी गाड़ियाँ लग सकती है और इधर भी देखो, यहाँ भी, और ये खड़ी है अपनी गड्डी। चलो जी आईडी दे दो भैया अपनी आप, मैंने तो कर लिया चेक इन जी। ये अपना रूम है 2nd फ्लोर पे 202, काफ़ी बड़ा है। मुझे तो लगा तो 2 सिंगल बेड होंगे, यहाँ तो भाई साहब 2 डबल बेड दे दिए हैं। अब तो फैल के सो सकते हैं क्योंकि यूट्यूबर्स का क्या है ना, लैपटॉप चार्जर वार्जर सब बेड पे ही फैलता है। अब आप खुद सोच लो भाई, ये इतना बड़ा रूम अगर आप यूरोप या यूके में लेते ना, वो अपार्टमेंट घोषित कर देते पूरा इसको, है ना। बस एक किचन दे देते छोटी सी साइड में, बाकी टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, अपना मस्त रूम साइज है। बाथरूम और देख लेते हैं, बस अच्छा हो थोड़ा साफ सुथरा सा। ये लो जी, ओ सेंसर वाली लाइट है, वाह देख लो भैया, साफ सुथरा है। पानी तो होपफुली सुबह गर्म आएगा ही, बाकी यहाँ तो गर्मी है, गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं है सच। चलो जी काम वाम निपटाते हैं, जरा अपना बोरिया बिस्तर खोलते हैं, उसके बाद सोएंगे फिर 2-3 घंटे बाद। खत्म करते हैं वीडियो को। कैसी लगा भैया ड्राइव? तो भैया नहीं करी, मजा आया? अभी तो मैंने चलाई है। मजा आया गाड़ी चला? बस मैं मैनुअल चला तो ये ऑटोमेटिक है और मैं ट्रैफिक बहुत था तो ऑटोमेटिक का बहुत फायदा हुआ। ये तो है हाँ। वरना क्लच दबा के गियर चेंज करके हालत खराब हो जाए इंसान की। चलो देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ दर्शन वाला व्लॉग 2nd में ही कंबाइन कर दूं या कल करूंगा, जो भी देखेंगे सुबह सोचूंगा, अभी दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। गेट करते हैं बंद अभी अपना फिलहाल। The next morning. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह एडिटिंग हो गई थी बट इंटरनेट आपको पता ही है ट्रैवलिंग के दौरान कैसा मिलता है, तो बड़ी फाइलें होती है 13-14 GB की, वो अपलोड नहीं हो पाती। तो रूम से नीचे आना पड़ा मुझे, रिसेप्शन पे अच्छा इंटरनेट मिल रहा था तो यहाँ पे जाके अब फाइनली अपलोड हो गई है अपनी वीडियो। तो आप देख लो भाई, 12:30 बजे वीडियो लाइव हुई है, जबकि हमें 11 बजे निकल जाना चाहिए था दर्शन करके सीधा गुड़गांव के लिए, बट वीडियो का काम अभी हुआ है और ये भी डालनी ज़रूरी थी। अब जाके रेडी होते हैं जल्दी और फिर निकलते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद सभी का। ओके जी, हाँ जी फ़ोटो लेनी है आ जाओ। तो ये जितने भी स्टाफ है अपने वीडियोज़ ही देखते थे सब लोग। पूरी देखिए सीरीज़, मज़ेदार लगी? चलो सही है, ले लो फोटो आ जाओ। जब हम गाड़ी शिप करने आए थे ना मुंबई, उस टाइम भी और अभी जब लेने आए इस टाइम भी, भाई साहब महाराष्ट्र में काफ़ी लोग मिल रहे हैं रास्ते में। मतलब अपनी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी वायरल हुई है यहाँ पर। दिल्ली गुड़गांव में भी मिलते हैं नो डाउट, बाकी स्टेट्स में भी मिलते हैं, बट महाराष्ट्र में काफ़ी लोग मिल रहे हैं भाई साहब। गाड़ी भी कलम लेकर आ रहे हैं रास्ते में, लोग रोक के फ़ोटोज़ ले रहे थे और यहाँ पर भी काफ़ी लोग जानते थे शिरडी में। तो सही है भाई, ट्रिप काफ़ी सही रही। ठीक है भैया, ओके। ब्रेकफास्ट हमने सुबह रूम में मंगवा के खा लिया था। बाकी इस रूम के लिए मैंने पे करे हैं 2600 रुपीज़ 2 लोगों के लिए। रूम का टूर तो दे ही दिया था, ठीक है, पार्किंग वार्किंग सब इंक्लूडेड है, मजेदार। बाकी खत्म करते हैं चलो यार आज के ब्लॉग को। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीधा महाराष्ट्र से गुड़गांव या दिल्ली तक की एक ही स्ट्रेच में खींच देंगे गाड़ी बिना रुके। ठीक है जी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, ठीक है रास्तों पर नहीं पड़ना।